गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगी। हमने चैप्टर 1 तो पढ़ लिया था, लेकिन हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमने एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पढ़ ली थी। अब हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 7। तो उसमें क्या क्वेश्चन है? फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। यानी कि यहाँ पे डिजिट्स दिए गए हैं, उसको लेके हमें यूज़ करके स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। कौन से पेज नंबर पे है? 70 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो बुकलेट दी गई है उसमें यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्या है? 8, 3 और 0, इन तीनों नंबर की मदद से हमें स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जब भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब 0 आएगा तो हम क्या करेंगे? उसके बाद जो बड़ा नंबर है उन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम फाइंड करते हैं तो क्या आता है? 0, 3, 8 आता है, लेकिन ये फिर 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे? 0 और 3 को रिप्लेस कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला? 308 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिला? 830। फिर नेक्स्ट है 1, 3 और 5। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिलेगा? 135 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिलेगा? 531। फिर नेक्स्ट है 5093। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे? 0, 3, 5, 9, लेकिन 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3059। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिलेगा? 3059 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिलेगा? 9530। फिर नेक्स्ट है 6715। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा? 1, 5, 6 और 7। स्मॉलेस्ट नंबर 1567, ग्रेटेस्ट नंबर 7651। फिर नेक्स्ट है 3209। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0239, लेकिन हम क्या लिखेंगे? 2039। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? 2039 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? 9320। फिर है 4718। तो असेंडिंग ऑर्डर में 1478 आएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? 1478 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? 8741। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। फिर उसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड टिक द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिए है उसमें हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, उसके ऊपर सर्कल करेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करके उसके ऊपर टिक करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? 2715, 2175, 2517, 2157। तो यहाँ पे सभी में 2 2 तो है ही, तो 100 की प्लेस देखेंगे। यहाँ पे 100 की प्लेस 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों 1 है, तो हम टेंस की प्लेस देखनी पड़ेगी। तो टेंस की प्लेस पे यहाँ पे 7, यहाँ पे 5। इसका मतलब ये छोटा नंबर हुआ, यानी कि ये स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। तो स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर हमें क्या करना है? सर्कल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सर्कल। और ये सबसे लार्जेस्ट नंबर हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, तो ग्रेटेस्ट नंबर के हमें ऊपर क्या करना है? टिक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। फिर आता है 6238, 2386, 3866, 62, 8623। तो यहाँ पे 1000 के प्लेस पे 6, 2, 3 और 8। तो 2 वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो 2 वाले के ऊपर सर्कल, और 8 वाला सबसे ग्रेटेस्ट होगा तो उसके ऊपर क्या करेंगे? टिक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6000, 4000, 5000 और 8000। तो इन चारों में से 4000 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर सर्कल और ग्रेटेस्ट नंबर के ऊपर टिक। फिर आता है 9378, 8379, 3789, 7893। तो यहाँ पे 9, 8, 3 और 7।
तो 3 वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो उसके ऊपर सर्कल, और 9 वाला ग्रेटेस्ट है तो उसके ऊपर टिक। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7 है वो कंप्लीट होती है। आप लोगों को कौन से पेज नंबर पे 70 और 71 पेज नंबर के फिलअप करना है। फिर अगला आता है एक्सरसाइज 8। तो एक्सरसाइज 8 है वो भी 71 पेज नंबर के ऊपर है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई इवन और ओड। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उसे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करके लिखना है कि ये इवन है और ओड है। तो हमें पता है इवन नंबर कौन सा होगा, जिसकी वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो इवन नंबर होगा, और जिसकी वंस की प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा वो ओड नंबर होगा। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज वो आपको टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इवन को ई रख दिया और ओड को ओ रख दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी वंस की प्लेस पे क्या है, 4 है तो ये क्या हो जाएगा इवन नंबर। यहाँ पे 3 तो ये ओड, यहाँ पे 0 तो ये इवन, यहाँ पे 8 तो ये इवन, यहाँ पे 5 तो ये ओड, फिर यहाँ पे 7 है तो ओड, 4 है तो इवन, 2 है तो इवन, 8 है तो इवन, 3 है तो ओड, 9 है तो ओड, 2 है तो इवन, 5 है तो ओड, 6 है तो इवन और 5 है तो ओड। तो इस तरह से आप लोगों को पहले देखना है कि ये इवन है और ओड है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट वेदर द सम इज इवन और ओड विदाउट एक्चुअली एडिंग। यानी कि यहाँ पे जो सम दिया है उसमें हमें क्या करना है, ऐड न करते हुए हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये सम है वो इवन आएगा या फिर ओड आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि कोई भी 2 ओड नंबर हो गए उसका सम हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। कोई भी 2 इवन नंबर है उसका हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और एक ओड है और एक इवन नंबर है तो उसका सम ऑलवेज क्या होगा, ओड होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये इवन है ये इवन है तो कोई भी 2 इवन नंबर का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन। फिर यहाँ पे ए इवन है और ये ओड है तो एक इवन होगा एक ओड होगा, उन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओड। फिर ये ओड है ये इवन है तो एक ओड हो और एक इवन हो, उन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओड। फिर यहाँ पे ये ओड है ये इवन है तो कोई भी एक इवन हो एक ओड हो तो उन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओड। ये इवन है ये इवन है तो कोई भी 2 इवन नंबर का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन। ये ओड है ये ओड है तो कोई भी 2 ओड नंबर का हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन। तो इस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई करके इवन और ओड पुट करने हैं और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8 है वो कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट क्या है, मेंटल मैथ्स कॉर्नर। कौन से पेज नंबर पे है, 72 पेज नंबर पे, 72 पेज नंबर पे है मेंटल मैथ्स कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। तो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं, जितने डिजिट का बोला हो उसमें फर्स्ट डिजिट हम 1 रखते हैं तो बाकी सब में 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 1000। फिर नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ब्लैंक 10 टाइम्स एज यू मूव वंस प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी कि जब हम नंबर में राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो प्लेस वैल्यू है वो कितनी बढ़ती, 10 टाइम्स बढ़ती जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीजेज। फिर थर्ड है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। हमें पता है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट का बोला गया उतने हम 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 999। फिर नेक्स्ट है द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज द ब्लैंक ऑफ द नंबर। यानी कि कोई भी डिजिट की प्लेस वैल्यू का हम सम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रीडिसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। यानी कि
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999, और उसका प्रीडिसर यानी कि उसमें हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9998। फिर नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 350 इज, यानी कि हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है इन तीनों डिजिट की मदद से। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिलेगा? 305। फिर नेक्स्ट है 2000 3 10s 2 1s, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि यहाँ पे 2000 यानी कि 2, फिर 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0, 3 10s और 2 1s, तो उसका क्या होगा? 2032। फिर नेक्स्ट है द सक्सेसर ऑफ 4567 इज, यानी कि सक्सेसर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4568। अब हम क्या देखेंगे? रिव्यू एक्सरसाइज। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द अंडरलाइन नंबर इन वर्ड, यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको हमें वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है? इंडिया गोट इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947, यानी कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तो 1947 को कैसे लिखते हैं? 1947। फिर सेकंड है वी स्पेंट ₹2495 ऑन अवर न्यू स्कूल बुक्स दिस ईयर, यानी कि न्यू स्कूल की बुक्स आई है इस साल, उसमें हमने कितने रुपए? 2495 लगा दिए हैं। तो यहाँ पे इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? 2495। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये चारों नंबर दिए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें फॉर्म करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? पहले छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे हम 1000 की प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 4 5 7 और 6, तो 4 वाली सबसे छोटी हुई तो पहले 4 वाली, फिर 5 वाली, फिर 6 वाली और लास्ट में 7 वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिए है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 की प्लेस पे 9 5 2 और 3, तो ये सबसे बड़ा हुआ तो पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये और सबसे लास्ट ये। अब फोर्थ क्वेश्चन है फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट, यानी कि इन डिजिट को यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है? 4019, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0149, लेकिन ये 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 0 और 1 को रिप्लेस कर देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें क्या मिलेगा? 1049, यानी कि 1049, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या मिलेगा? 9410, यानी कि 9410। फिर नेक्स्ट है 9352, तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2359, यानी कि 2359, और 9532 यानी कि 9532। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट वेदर द नंबर्स आर इवन और ऑड, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ये नंबर इवन है कि ऑड है। यहाँ पे 1s की प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये इवन हुआ। यहाँ 1s की प्लेस पे 1 है, इसका मतलब ये ऑड हुआ। यहाँ 1s की प्लेस पे 6 है, यानी कि ये इवन नंबर हुआ। यहाँ 1s की प्लेस पे 5 है, यानी कि ये ऑड नंबर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ग्रेटर देन और लेस देन, तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कुछ हमें दिया हुआ है, उसको सोल्व करके हमें लिखना है कि ये ग्रेटर देन ही या फिर लेस देन। तो यहाँ पे है 3756 और यहाँ पे है 3576। यहाँ 1000 की प्लेस पे तो 3 ही है, लेकिन यहाँ 100 की प्लेस पे 7 है, यहाँ 100 की प्लेस पे 5 है, तो ये नंबर बड़ा हुआ। इसका मतलब बछली का मुँह बड़े नंबर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। फिर नेक्स्ट है 4006 10s 3 1s, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 4000 100 की प्लेस पे 0, 10s की प्लेस पे 3, 1 1
सॉरी 6 और 1 3 प्लस पे 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे तो दोनों 4 ही है, लेकिन यहाँ 100 के प्लस पे 0 है, यहाँ पे 6 है, मतलब ये नंबर बड़ा हुआ, मछली का मुंह बड़े नंबर की तरफ, तो ये क्या जाएगा स्मॉलर देन। फिर नेक्स्ट है 8561, 8561, 8391। तो यहाँ पे 1000 के प्लस पे तो दोनों में 8 ही है, लेकिन यहाँ पे 100 के प्लस पे 5 है, यहाँ 100 के प्लस पे 3 है, यानी कि ये नंबर बड़ा हुआ, मछली का मुंह बड़े नंबर की तरफ, यानी कि क्या हुआ, ये ग्रेटर देन हुआ। फिर नेक्स्ट है फिल द नंबर इन विच, यहाँ पे हमें नंबर फिल करना है और यहाँ पे 4 कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशन के हिसाब से नंबर फिल करना है। तो सबसे पहला क्या है, टेंस की प्लेस पे 7, यानी कि टेंस प्लेस इज 7, यानी कि टेंस की प्लेस पे 7। फिर नेक्स्ट है वंस प्लेस इज 2 मोर देन 6, यानी कि वंस की प्लेस पे 6 से 2 बड़े आएंगे, तो यानी कि 7 और 8, तो क्या होगा वंस की प्लेस पे 8। फिर सी है थाउजेंड्स प्लेस इज 4 लेस देन 10, यानी कि 1000 की प्लेस पे 10 से 4 लेस आएंगे, तो क्या 10 माइनस 4 क्या होता है 6, तो यहाँ पे 1000 के प्लेस पे 6। और 100 प्लेस इज बिटवीन 3 and 5, यानी कि 100 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 और 5 के बीच में जो नंबर होगा वो, तो क्या आ जाएगा 4। तो ये नंबर क्या हुआ 6478। अब लास्ट है सोल्व द क्रॉस नंबर पजल, यानी कि पजल को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अक्रॉस में देखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे डाउन में। तो अक्रॉस में क्या देखेंगे, फर्स्ट है प्रीडिसर ऑफ 4568। और प्रीडिसर का मतलब क्या होता है, उसमें -1, तो क्या आ जाएगा 4567। फिर नेक्स्ट है सक्सेसर ऑफ 6548। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है +1, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा डी में 6549। फिर ई में है विच इज स्मॉलर, यानी कि ई में हमें क्या लिखना है, जो स्मॉलर नंबर होगा वो। तो यहाँ पे दोनों 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो ये नंबर स्मॉलर हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ई में स्मॉलर नंबर लिखेंगे 4293। और एफ में है क्या है सक्सेसर ऑफ 9000, यानी कि 9000 का सक्सेसर क्या है 9001, तो यहाँ पे एफ में क्या लिखेंगे 9001। अब हम डाउन में देखेंगे सक्सेसर ऑफ 4523, तो उसका सक्सेसर क्या होगा 4524। फिर प्रीडिसर ऑफ 7644, तो उसका प्रीडिसर क्या आएगा 7643। और विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो यहाँ पे तो 3 है, लेकिन यहाँ पे 100 के प्लस पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये नंबर ग्रेटर हुआ, तो हम सी में क्या लिखेंगे 3521। तो यहाँ पे पजल सोल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है।